आज हम स्टार्ट करेंगे बीएड की जो हमें बुक लगी है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, थर्ड सेम की बात कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड सेम में हमें बुक है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस। तो इसमें क्या है, ये पेपर नंबर रहेगा आपका 9th और बी पार्ट रहेगा। ठीक है, और थर्ड सेम में जो ये बुक है वो आपको एग्जाम में जो है 40 मार्क्स का आपको पेपर आएगा। ठीक है, थ्योरी होगी आपकी 40 मार्क्स की और 10 नंबर की आपकी ये होगी इंटरनल असेसमेंट होगी। तो इन दोनों को मिलाकर कितना बन गया, 50 मार्क्स का। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी जो इसमें चीजें हैं, ठीक है, वो क्या है आपके पास, टेक्स्ट बुक की बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे आज टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक क्या होती है, पाठ्य पुस्तकें। अब इसके बारे में आप समझ लो पहले। ठीक है, जो आपके पास जो भी बुक्स होंगी उससे आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी किसी बुक से ही लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से बना के लिखा है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेनेशन समझ लोगे तो उसके बाद आपको ये समझना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। देखो, पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में बिल्कुल भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे। वहां पर क्या था कि ना तो बुक्स छपती थी ना कुछ हो पाता था। तो जो टीचर थे या फिर आप समझ सकते गुरुकुल वगैरह में, वहां पर क्या होता था कि उनको वर्बली उनको पढ़ाया जाता था और ज्यादातर वहां पर जो काम किया जाता वो प्रैक्टिकली किया जाता था, जिससे बच्चा जो था वो ज्यादा सीखता था। ठीक है, वहां पर सीखने को उसको कुछ ना कुछ मिलता था। लेकिन उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या हुआ कि बुक्स जो है वो प्रिंट होना शुरू हो गई। बुक्स अब प्रिंटिंग प्रेस पे छपना शुरू हो गई। तो उससे क्या हुआ कि जो एजुकेशन थी, ठीक है, अब वो प्रैक्टिकली नहीं रही। अब प्रैक्टिकली नहीं रही, उसमें क्या हो गया कि सारा काम जो है थियोरेटिकली था। तो उसमें बच्चा क्या करता, सिर्फ बुक्स को पढ़ेगा, रटेगा उसको और पेपर दे देगा। ठीक है, उस अब की जो सिचुएशन है वो सारी क्या है, सारा डिपेंड करता है हमारा सिर्फ बुक्स के ऊपर। अब बुक्स को भी क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। कैसे किया गया, छोटी क्लासेस के लिए अलग कर दिया गया। ठीक है, उससे बड़ी क्लासेस के लिए भी किया गया। देखो, सब्जेक्ट वही रहे, सब्जेक्ट वही है, लेकिन क्या किया कि इलेबोरेशन कर दी। आगे आगे जो चैप्टर आए उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको। उस हिसाब से जो बुक्स से जो है वो तैयार की गई। ठीक है, अब क्या किया गया इसमें साथ में कि करिकुलम भी तैयार कर दिया गया और साथ में जो सिलेबस था वो भी इसमें बना दिया गया। ठीक है, सिलेबस भी बन गया, करिकुलम भी बन गया। अब कई बार क्या होता है, देखो जैसे नर्सरी में आपको सिखाया जाएगा कि ABCD लिखना कैसे सीखेंगे, 1 2 3 कैसे सीखेंगे। प्राइमरी में कुछ और सीखोगे, उससे हाई में आप जाओगे तो कुछ और सीखोगे। यूनिवर्सिटी में पहुंचते पहुंचते आप उसके लेवल तक पहुंच गए होते हैं कि हमने ये चीज सीखी। ठीक है, तो ये सब बातें थी इसमें जो आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज कैसे अगर आएगा, बिना बुक्स के भी आ सकता है। ठीक है, अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेके चलें, अगर बच्चे को हम प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ठीक है, बुक्स को साइड में रख दो। ठीक है, बुक को साइड में रख के अगर हम बच्चे को प्रैक्टिकली समझाएं तो उसको ज्यादा चीज जो है वो क्लियर होगी। लेकिन अगर हम बुक से पढ़ाते रहे उसको वो समझ नहीं आएगा और एक किस्म से उसमें क्या हो जाएगा, वो रटने की आदत जो है बच्चे में पड़ जाएगी। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, रटता रहेगा और उस चीज को समझ नहीं पाएगा। अब साइंस में भी ऐसा ही है कि साइंस के जो हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं उसको अगर हम प्रैक्टिकली करवाएं तब ज्यादा मजा है। अब कुछ देखो, कुछ स्कूल में क्या होता है कि प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं हम 11th और 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, 9th और 10th में बच्चे को पता ही नहीं होगा, लैब देखी नहीं होगी कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। सिर्फ उनको क्या है, बुक्स के थ्रू से बता रहे हैं कि ये लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ये कनकेव मिरर है। ठीक है, ये तो थी बातें टेक्स्ट बुक के बारे में। अब जो मैंने आपको यहां पर बताया वही चीज मैंने यहां पर भी लिखी हुई है। ठीक है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में चाहो तो उसको बना के लिख सकते हो। अब देखो इसमें लिखा गया है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या, इन ओल्डर टाइम्स ऑल एजुकेशन वाज इम्पार्टेड वर्बली ओनली एज देयर वर नो फैसिलिटीज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई। एज द प्रिंटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड द इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन बिगन टू डन थ्रू बुक्स। और जब जैसे ही क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेस जो है तैयार हो गया, ठीक है, प्रिंटिंग में क्या हुआ, बुक्स छपना शुरू हो गई, तो बुक्स भी बन गई। ठीक है, और एजुकेशन को फिर वहां से बुक्स के थ्रू दिया जाने लगा। देयर वॉज अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन व्हेन रीडिंग ऑफ दीज बुक्स वॉज कंसिडर्ड एजुकेशन। As we progressed in the field of education and science, we also progressed in imparting education in proper and organized manner. Today, education has a certain defined aim, curriculum and system. अब आजकल क्या है, एजुकेशन कैसा बन गया, देखो उसमें करिकुलम फिक्स किया जाएगा। ठीक है, ये करिकुलम जो है आप फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हैं और साथ में क्या जो सिलेबस होगा वो भी उसका तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है, टुडे एजुकेशन इम्पार्टेड एज सेवरल लेवल। अब इसके जो लेवल्स कर दिए गए, नर्सरी, प्राइमरी, लोअर मिडल, ठीक है, मिडल एंड यूनिवर्सिटी लेवल, ये सारे लेवल्स जो थे वो इसमें काउंट कर दिए गए। फिर क्या हुआ कि ऑल दीज लेवल्स वर फॉर विच हैव डिफरेंट करिकुला एंड सिलेबस। ठीक है, यहाँ सिलेबस लिखा हुआ है तो सिलेबस समझ सकते हो आप इसको, कि हर
जब भी जिस स्टैंडर्ड में बच्चा गया, ठीक है, तो उसका लेवल धीरे धीरे हाई करते गए। लेवल हाई हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, करिकुलम भी चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन आप अगर देखें तो जैसे हमें कहा जाता है कि 10th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी है, ठीक है, वो आपको इलेबोरेट होगी आगे जाके, लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि वो चीज आगे जाके बिल्कुल भी इलेबोरेट नहीं होती, उसके इतने बड़े बड़े पार्ट कर दिए होते हैं, ठीक है, जिससे कि बच्चे को समझ नहीं आता कि हमने पहले क्या पढ़ा था और अब क्या पढ़ रहे हैं। फिर क्या, दीज बुक्स आर ऑल्सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू ईच लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, ठीक है, सभी के बच्चे के सब यानी बुक्स कैसे तैयार की जाएंगी, हर एक के लेवल को देख के कि बच्चा इजी टू इजी भी कर ले, अगर कोई टफ लगता है उसको तो वो भी उसको समझने की कोशिश करे, ठीक है। दीज बुक्स कंटेन नॉलेज अप टू अ पर्टिकुलर लेवल, और ऐसी बुक्स क्या है, पर्टिकुलर लेवल तक जो है उनका लेवल बनाया जाता है नॉलेज का, फॉर विच दीज आर मीन, ठीक है। इनफैक्ट टुडे एजुकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन बुक्स, आजकल जो एजुकेशन है वो टोटली किस पे बेस हो गई है, बुक्स पे। सब क्या करते हैं, बुक्स लेंगे, रटेंगे और एग्जाम देने के लिए चले जाएंगे। बुक्स आर द मेन सोर्स ऑफ एजुकेशन, और बुक्स क्या है, आजकल सोर्स बन गया एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है। देयर आर मेनी बुक्स अदर देन बुक्स ऑफ करिकुलम विच आर हेल्पफुल इन इम्पार्टिंग एजुकेशन, बट हेयर वी आर ओनली डिस्कसिंग द करिकुलम बुक्स। देखो, बुक्स के अलावा और भी बुक्स ऐसी हैं जिसमें आपको इलेबोरेट करके हर चीज दी जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रेफर क्या करते हैं सभी, जो आपके पास बुक है, एक बुक ले लिया आपने, आप उसी को पढ़ते रहोगे, ठीक है, उसी से आप जो नॉलेज होगा उसको गेन करते रहोगे, आप ये कोशिश नहीं करोगे कि हम किसी दूसरी बुक से कंसल्ट कर लें, ठीक है। तो ये तो था इसका इंग्लिश में। अब हिंदी में भी समझ लो इसको। तो हिंदी में मैंने जो आपको बातें बताई वही सेम है जो इंग्लिश में हमने अभी देखी, कि प्राचीन काल में जब मुद्रण कला यानी कि प्रिंटिंग प्रेस कला का विकास नहीं हुआ था, समस्त विषयों की शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। मुद्रण कला के साथ साथ ज्ञान को पुस्तकों के रूप में संगठित करने के प्रयत्न हुए। शिक्षा के इतिहास में एक ऐसा भी समय आया कि इन पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा समझा जाता था, ठीक है। विकास के पथ पर हम बढ़ते रहे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमें बहुत अधिक उन्नति की ओर देखो यहां पर क्या है, ज्ञान विज्ञान की क्षेत्र में हमने बहुत अधिक उन्नति की, और आज ऐसी स्थिति में हैं जब हम अपनी शिक्षा को बड़े व्यवस्थित ढंग से चलाते हैं। बुक्स की हेल्प से हम चला रहे हैं, ठीक है, अपना तो उसमें कोई हम एफर्ट नहीं कर रहे। आज उसके उद्देश्य पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम निश्चित किया गया है। प्रत्येक स्तर की पाठ्यचर्या के आधार पर हमने उस स्तर का पाठ्य विवरण सिलेबस तैयार किया गया है, उसका भी सिलेबस तैयार किया गया है। जैसे जैसे जिसका लेवल जैसे बढ़ता चलेगा वो सिलेबस तैयार किया गया है। भिन्न भिन्न स्तर के लिए भिन्न विषयों की पाठ्यचर्या पर अब भिन्न भिन्न पुस्तकों का निर्माण हुआ है। अलग अलग बुक्स बनाई गई हैं, मैथ की अलग होगी, एसएसटी की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी, ठीक है। इन पुस्तकों को हम पाठ्य पुस्तकें कहते हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, पाठ्य पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट बुक। इस प्रकार पाठ्य पुस्तकें वे पाठ्य हैं जो किसी स्तर के बच्चों के पाठ्यचर्या अनुसार तैयार की जाती हैं। मतलब बच्चे के लेवल को देख के जो है बुक्स को जो है ज्यादातर तैयार किया जाता है। जो उसका करिकुलम होगा वो उस तरह से तैयार किया जाएगा कि ताकि जो डल से डल स्टूडेंट भी होगा उसको अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए तो हम बिल्कुल डल का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा क्या है, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है, उसमें कुछ ना कुछ गुण है जो पढ़ाई के अलावा और वो कुछ और भी सीखना चाहता है, ठीक है। इनमें वे तथ्य एवं सूचनाएं संगठित होती हैं जिनका ज्ञान उस स्तर के छात्रों को देना चाहते हैं, ठीक है। सच पूछिए तो आज की पूरी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। आज यह शिक्षा के मुख्य साधन के रूप में प्रयोग की जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी शिक्षा के क्षेत्र में सहायक होती हैं, परंतु यहाँ हम केवल पाठ्य पुस्तकों पर ही विचार कर रहे हैं। सिर्फ हमने किसके बारे में यहाँ पर बात की, सिर्फ बुक्स के बारे में। तो बुकिश नॉलेज जो है वो डेंजरस होती है, क्योंकि जितना अगर आप बाहर की नॉलेज भी लो, अदर बुक्स को कंसल्ट करके पढ़ो, तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बुक ले ली आपने, जो स्कूल में आपको बुक लगी है उसी से आप पढ़ते जाओ, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इतनी इंक्रीज नहीं होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अदर बुक्स भी कंसल्ट करने पड़ेंगी ताकि उससे भी आप कुछ सीख सकें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एडवांटेजेस ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे, ठीक है। इसके जो पाठ्य पुस्तकों के लाभ हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके जी, थैंक यू।